हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। भक्त ध्रुव को याद करते हैं तो उनकी कथा बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक प्रतीत होती है, जो कि हमें हमारी भक्ति को बढ़ाती है। जब ध्रुव ने अपनी माँ से कहा कि प्यारी माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे पिताजी की गोद से खींचकर मेरा बहुत अपमान किया, तो माँ ने उत्तर दिया कि वत्स, मैं क्या कर सकती, तुम्हारे पिता मेरी परवाह नहीं करते, मैं असहाय हूँ। ध्रुव ने कहा कि ठीक है, तो बतलाइए कि सौतेली माँ से प्रतिशोध कैसे लूँ। माँ ने उत्तर दिया कि वत्स, तुम असहाय हो, यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे तभी तुम बदला ले सकते। तो ध्रुव ने उत्साहपूर्वक कहा, अच्छा, ईश्वर कहाँ है? तो माँ ने उत्तर दिया, मुझे पता चल लगा है कि अनेक ऋषि मुनि ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ वे भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। यह सुनकर ध्रुव तुरंत ही तपोवन को चले गए। वहाँ शेर, हाथी, वन्य प्राणियों से पूछने लगा कि क्या तुम ईश्वर हो, क्या तुम ईश्वर हो? इस प्रकार वह प्रत्येक वन्य प्राणी से प्रश्न करने लगा। ईश्वर के संबंध में ध्रुव की ऐसी प्रबल जिज्ञासा देखकर भगवान ने नारद से कहा कि तुम वहां जाओ और ध्रुव का मार्गदर्शन करो। नारद जी आए ध्रुव के पास और बोले कि प्रिय वत्स, तुम एक राज परिवार से हो, तुम इस कठोर तपस्या व्रत का कष्ट नहीं उठा सकते, कृपा करके अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। तो ध्रुव ने क्या कहा कि मेरा ध्यान हटाने का प्रयास ना करें। यदि आप ईश्वर के विषय में कुछ जानते हैं तो बताइए कि मैं उनके दर्शन कैसे करूं, अन्यथा यहाँ से चले जाइए, मुझे विचलित ना करें। तब नारद जी ने कहा, ध्रुव, ईश्वर के दर्शन के लिए इतना दृढ़ संकल्प है। नारद जी ने उन्हें शिष्य रूप में दीक्षित किया और उन्हें ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। इस मंत्र का जप करके ध्रुव परिपूर्ण हो गए। भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव से कहा, प्रिय ध्रुव, बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहते हो वही मुझसे पा सकते हो। ध्रुव ने कहा, मैंने केवल अपने पिता के राज्य और भूमि के लिए इतना कठोर तप किया है, परंतु अब तो मुझे आपके दर्शन हो गए। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ हैं, तो मुझे जो बड़ा लाभ हुआ है, मैं इन तुच्छ पदार्थों के लिए मैं इस बहुमूल्य रत्न को कैसे खोऊं? क्योंकि ये जो तुच्छ कामनाएं हैं, ये कांच के टुकड़े के बराबर है, और जो मेरी तपस्या से मुझे आप प्राप्त हुए हैं वह बहुमूल्य हीरे के समान है। तो जब मैंने हीरा पा लिया तो मैं कांच के टुकड़ों के लिए असंतुष्ट क्यों हूँ? मैं तो परम संतुष्ट हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। इस प्रकार कोई व्यक्ति निर्धनता, घोर दुख से पीड़ित होने पर भी अगर वह ध्रुव के समान दृढ़ संकल्प लेकर ईश्वर के दर्शन और वरदान के लिए उनकी शरण में जाता है, तो यदि उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो भौतिक पदार्थों की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। भौतिक पदार्थों को वो प्रभु के आगे मूर्खता समझने लगता है। वास्तविक पदार्थ की प्राप्ति के लिए भ्रम को एक तरफ रख देता है। जब कोई व्यक्ति ध्रुव के समान कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो जाता है तो पूर्णतया संतुष्ट होकर कामनाओं का त्याग कर देता है। तो ये जो प्रसंग है, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि आयु कोई भी हो, ध्रुव जी 5 ही वर्ष के बालक थे और सौतेली माँ के ताने ने उनको प्रभु की ओर खींचा। प्रभु ने उनको अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि जो संसार में जो उनको ताना मिला, व्यंग मिला, उसी से उनको ये भाव मिला कि मैं प्रभु को अपना पिता बनाऊं। ये तो संसारिक पिता है, ये तो इनको तो मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, ये चले जाएंगे, तो मैं इनके प्रेम के लिए आतुर क्यों हूँ? और उनकी माँ ने क्या उत्तर दिया कि तुम असहाय हो, तुम ईश्वर से सहायता मांगो, वे तुम्हें सहायता अवश्य देंगे। यानी कि जो असहाय हैं, हारे हुए हैं, उनके ईश्वर अवश्य ही सहारे बनते हैं। फिर ध्रुव जो अद्भुत बालक हैं, वे जीव जंतु, पेड़ पौधों सबसे पूछते हैं कि क्या तुमने ईश्वर को देखा, क्या तुमने ईश्वर को देखा? जब उनकी ऐसी लगन देखी कि वो सचमुच प्रभु को पाना चाहते हैं, तो भगवान नारद जी को भेज देते हैं। नारद जी एक बार उनको बोलते हैं कि तुम तो राज परिवार के हो, जंगलों में क्यों भटकते हो, कठोर तपस्याएं तुमसे नहीं होगी, तुम चले जाओ।
लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि मेरा ध्यान मत हटाओ, मुझे करने दो, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ। तो उनकी लगन, उनकी दृढ़ता देखकर नारद जी गुरु रूप में आ जाते हैं और उनको मंत्र देकर दीक्षित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र के जाप से, इस नाम के जाप से ध्रुव जी को नारायण के दर्शन होते हैं, क्योंकि नाम में ही नारायण है। नाम लेते लेते ध्रुव के हृदय में प्रभु प्रकट हो गए, उन्हें वरदान दिया उनसे। तो उस समय जो ध्रुव अपने पिता के प्रेम और राजगद्दी के लिए तपोवन आए थे, जो इतनी तपस्या करते हैं, जब प्रभु के दर्शन होते हैं तो उन्हें सब कुछ मिल जाता है, उनका रोम रोम संतुष्ट हो जाता है, मन चित्त बुद्धि स्थिर हो जाती है, हृदय में सिर्फ हरि होते हैं। तो उस टाइम जो संसारिक भौतिक सुख है, संसारिक पिता का प्रेम है, राजगद्दी है, धन है, पद प्रतिष्ठा है, ये सब बहुत तुच्छ जान पड़ता है। इसकी इच्छा शेष ही नहीं रहती। इसी की कामना से, इन्हीं सभी भौतिक पदार्थों की कामनाएं लेकर हम ईश्वर की तरफ जाते हैं। तो जो ही हमें उनकी कृपा का अनुभव होता है, हमें थोड़ा सा भक्ति में थोड़ा सा भी अनुभव होता है, हम तुरंत कामनाओं में चले जाते हैं, क्योंकि माया घेर लेती है। हम बार बार सोचने लग जाते हैं, संतान हो जाए, पद प्रतिष्ठा आ जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो इन कामनाओं से मुक्ति कैसे मिलती है? इन कामनाओं से मुक्ति भक्ति से मिलती है। नाम लेते लेते जब सारी कामना बह जाती, क्योंकि जो नाम है वो काम को नष्ट कर देता है। काम चाहे काम भाव हो और कामनाएं हो, तृष्णाएं हो, वासनाएं हो, क्योंकि इंद्रियों का निग्रह करना पड़ता है। समस्त इंद्रिय प्रभु में लग जाए, हर इंद्रिय उनकी सेवा करे, हर इंद्रिय में प्रभु का भाव हो, तो जो संसार की वासना है वो हरि की वासना बन जाती, और जो संसार की भोगों की सुखों की कामना है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कामना बन जाती। तो जो काम से कृष्ण तक की यात्रा है, जो भोगों से भगवान की तक की यात्रा है, वही यात्रा भक्ति है। वही हमें सहज करती है, दृढ़ निश्चयवान बनाती है, स्थिर बनाती है, सहज बनाती है, सरल बनाती है। क्योंकि नाम लेते लेते नामी हृदय में प्रकट हो ही जाता है। और कलयुग में तो सबसे सरल साधन है नाम जप करना, कीर्तन करना। तो ये करते करते ज्यों ही प्रभु की निकटता अनुभव हो, प्रभु की कृपा का अनुभव हो, तो जीव प्रभु से एकाकार हो जाता है। जैसे कोई एक छोटा सा कीड़ा है जो भंवरी के चिंतन करता है तो भंवरी होने लगता है, वैसे ही जिसका चिंतन आप करते हैं आप वही होने लगते हैं। आप संसारिक भोगों का चिंतन करेंगे तो आप भोगवान बनेंगे, आप उन्हीं भोगों में ही डूबे रहेंगे। एक कामी पुरुष होता है, वो हर वक्त स्त्री का चिंतन करता है, लेकिन यदि वही पुरुष या कोई स्त्री प्रभु का चिंतन करे तो प्रभु की भक्ति से परिपूर्ण हो जाएगी, भगवान उसको भक्ति से भर देंगे। काम ही नार प्यार जिमि लोभई प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरम प्रिय लागौ मोय राम। कामी को स्त्री प्यारी लगती है, वो उसका चिंतन करता है। लोभी को धन प्यारा लगता है, वो उसी का चिंतन करता रहता है, दिन रात उसे धन का चिंतन होता है। वैसे ही, ठीक वैसे ही, हे रघुनाथ, हे ठाकुर जी, हे हरि, मुझ पर ऐसी कृपा हो कि मैं सिर्फ आपका चिंतन करूं, और हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हर वक्त आपकी प्रार्थना, आपकी लीलाएं, आपकी स्तुतियां, आपकी वंदना, आपकी अर्चना गाता रहूं, गुनगुनाता रहूं, आप ही में डूबा रहूं। हर कर्म बंदगी बन जाए, हर कार्य प्रभु की पूजा बन जाए, प्रभु का सत्संग, प्रभु का भजन, प्रभु का कीर्तन सतत हमारे भीतर चलता रहे। हम बाहर से किसी से भी बातें करें, फ़ोन यूज़ करें, टीवी देखें, इधर उधर जाएं, बाजार जाएं, अपना दुकान पर जाएं, फैक्ट्री में जाएं, कुछ भी करें, लेकिन हमारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सतत चलता रहे। ये 2-4 बार प्रयास करते हैं, फिर ये अपने आप हो जाता है। तब वो ऑटोमेटिक जाप जो है अजपा जाप हो जाता है, चलते चलते सतत होने लगता है। कोई भी कार्य हम करते करते पारंगत हो जाते हैं। जैसे कोई महिला होती है, युवती होती है, खाना शुरू में बनाने का प्रयास करती है, सीखती, फिर वो ऑटोमेटिक अपने आप बनाने लग जाती है। चाहे ध्यान दो चाहे मत दो, वो अपने आप ही स्वादिष्ट भोजन बनाने लग जाती है। या कोई भी क्रिया हम करते करते एकदम
उसमें हम पारंगत हो जाते हैं, सीख जाते हैं उसको। प्रैक्टिस करते करते हम सीख जाते हैं। वैसे ही नाम लेते 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 नाम अपने आप में, हम नाम में पारंगत हो जाते हैं कि नाम हमारे भीतर स्वतः चलने लगता है, उसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। तो जो पिया हैं, जो वास्तविक पति हैं, जगत पति कृष्ण, जगत गुरु कृष्ण, श्री हमारे ठाकुर जी, श्री हरि नारायण विष्णु, तो जो भी रूप और नाम हमें प्रिय हों, उनका नाम लेते रहें, गुनगुनाते रहें, उनकी बंदगी करते रहें। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।